हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेटेस्ट कहानी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बुद्धि का घमंड कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक सरोवर में बहुत सी मछलियां रहती थीं। उनमें दो मछलियां अपने को सबसे अधिक बुद्धिमान समझती थीं। उनमें से एक का नाम सौ बुद्धि और दूसरी मछली का नाम सहस्त्र बुद्धि था। सौ बुद्धि कहती थी उसके पास 100 गुना अधिक बुद्धि है। इसी प्रकार सहस्त्र बुद्धि अपने को सहस्त्र गुना बुद्धि वाली बताती थी। 100 बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि दोनों को अपनी अपनी बुद्धि पर बड़ा ही गर्व था। दोनों सरोवर के दूसरे जीवों से ऐंठ कर बात करती थीं तथा अपने को सबसे अधिक बड़ा बताती थीं। उसी सरोवर में एक मेंढक भी रहता था। उसका नाम एक बुद्धि था। नाम के अनुसार ही उसके पास एक बुद्धि थी, पर वह बड़ा व्यवहारिक था। वह सबके साथ मिलजुल कर रहता था तथा प्रेम से भरा व्यवहार करता था। एक दिन सरोवर पर एक मछुआरा बहुत बड़ा जाल लेकर आया। वह तालाब में उछलती कूदती मछलियों को देखकर सोचने लगा, आहा, इस तालाब में तो बहुत सी मछलियां हैं। कल तालाब में जाल डालकर हम इन मछलियों को अवश्य फंसाएंगे। मछुआरे की बात मछलियों के कानों में पड़ी तो वह चिंतित होने लगी। वे दौड़ दौड़ कर 100 बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि के पास पहुंची और रो रो कर उन्हें आने वाले संकट की दुख भरी कहानी सुनाने लगी। 100 बुद्धि को बहुत बुद्धि का घमंड तो था ही। उसने मछलियों को फटकारते हुए कहा, तुम तो बड़ी डरपोक हो। पहली बात तो यह है कि मछुआरे इस सरोवर पर आएंगे ही नहीं, क्योंकि इस सरोवर में हमारी ऐसी मछलियां रहती हैं, मान लो यदि मछुआरे आ भी गए तो डरने की आवश्यकता नहीं। तुम सबकी रक्षा के लिए हम तो मौजूद ही हैं। सहस्त्र बुद्धि ने भी 100 बुद्धि की बात का समर्थन किया। 100 बुद्धि की बात सुनकर अन्य मछलियां आश्वस्त हो गईं। वे अपनी रक्षा के लिए उपाय न करके निश्चिंत हो गईं। मछलियों के साथ साथ मेंढक ने भी मछुआरों की बात सुनी थी, अतः मेंढक भी चिंतित था। 100 बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि की बात से मछलियां तो आश्वस्त हो गईं, पर मेंढक की चिंता दूर न हुई। उसने मछलियों से कहा, बहनों, मैं 100 बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि की तरह अधिक बुद्धि वाला तो नहीं हूँ। मेरे पास तो एक ही बुद्धि है। मैं अपनी इस एक बुद्धि से कह रहा हूँ कि हम सबको अब इस सरोवर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सरोवर में पानी कम हो गया है। मछुआरे ऐसे पानी वाले तालाब में ही जाल फैलाते हैं। वे कल यहाँ अवश्य आएंगे, हम सबको जाल में फंसाने का प्रयत्न करेंगे। परंतु 100 बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने मेंढक को इसके लिए फटकार दिया। उन्होंने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम इस बारीक बात को नहीं समझ सकोगे। यह सुनकर मेंढक चुप हो गया, पर वह स्वयं उस तालाब में न रुका। वह उसी समय अपने बाल बच्चों को लेकर पास में एक अन्य तालाब में चला गया। पर मछलियां 100 बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि की बात मानकर उसी तालाब में रहीं। दूसरे दिन सवेरा होते ही मछुआरे बड़े बड़े जाल लेकर तालाब में जा पहुँचे। उन्होंने अपने जाल तालाब में फैला दिए। मछलियां जाल से बचने के लिए इधर उधर भागने लगीं, पर उनका भागना व्यर्थ हुआ। मछुआरों ने मछलियों को अपने जाल में फंसा ही लिया। 100 बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने अपने प्रयत्न किया कि वे जाल में न फंसे, पर तालाब में पानी कम था, अतः 100 बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि के प्रयत्न भी निष्फल हुए। इन दोनों को भी मछुआरों के जाल में फंसना ही पड़ा। सारी मछलियां 100 बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि के साथ तड़प तड़प कर मर गईं। मछुआरे उन मरी हुई मछलियों को अपने कंधे पर लाद कर घर की ओर चल दिए। संयोग से उनके घर का रास्ता उस तालाब के सामने से होकर जाता था, जिसमें कि एक बुद्धि भाग कर गया था।
एक बुद्धि तालाब के किनारे पर बैठा हुआ था। उसे मरी हुई मछलियों को देखकर बड़ा ही दुख हुआ। वह अपने बाल बच्चों को बुलाकर बोला, देखो, सौ बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि की अनुभवहीनता ने बेचारी सभी मछलियों को मौत के घाट उतरवा दिया। वे बुद्धिमान तो थीं, पर उनमें अनुभव की कमी थी। उन्हें जानना चाहिए था कि जब तालाब में पानी कम रह जाता है तो फिर वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं होता। सचमुच बुद्धि होने पर यदि मनुष्य के पास अनुभव और व्यवहारिकता की कमी हो तो वह कष्टों के दलदल में फंस जाता है और मर जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके ऑल के बटन में दबाएं, जिससे हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।